गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम संदीप। वेलकम बैक टू माय चैनल संदीप स्टडी सेंटर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा छत्तीसगढ़ में जलप्रपात, वाटरफॉल इन छत्तीसगढ़। इसके बारे में हम लोग पढ़े इससे पहले मैं बता दूं, पिछले जो आपकी एग्जाम हुई थी सीजीपीएससी प्री, वहां पे जलप्रपात से क्वेश्चन नहीं आए थे। लेकिन इस बार ऐसा संभावना है कि यहाँ से क्वेश्चन आए, क्योंकि पिछले बार उठाया नहीं था। तो इस बार हो सकता है यहाँ से एक क्वेश्चन दे दे, और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगर पिछले कुछ सालों के आप क्वेश्चन पेपर नजर डालेंगे, फिर वहां देखेंगे, तो आपको जलप्रपात से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है जलप्रपात, उसके अंतर्गत जो जो जिले हैं वहां कौन कौन से जलप्रपात पाए जाते हैं उनको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ इसके बारे में हम लोग एक चार्ट के माध्यम से उसके नदी को देखेंगे और उसके बारे में क्या विशेषताएं होती है उनको देखेंगे। फर्स्टली हमारा जो काम रहेगा, एक एक जिले में कितने कितने जलप्रपात हैं पहले नाम ही याद कर ले। परफेक्ट है, और ऐसी करना भी चाहिए। जैसे कि आपने देख लिया अमृतधारा जलप्रपात, डायरेक्ट ही नहीं बोल देना चाहिए कोई इस नदी पे है। ठीक है, उसकी विशेषता ये है, सबसे पहले उसके नाम हम लोग पहले रट ले, रट्टा ही है एक प्रकार से देखा जाए तो। इसमें ज्यादा समझने वाली चीज है नहीं। सिंपली बुक उठा के भी पढ़ा जाता है, और बुक उठा के इसके रटा भी जाता है, क्योंकि इसमें समझने वाली उतनी चीज है नहीं। तो फिलहाल हम लोग दिमाग में बिठाने की कोशिश करेंगे कौन कौन से जलप्रपात है, कौन कौन से जिले में पाए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। फर्स्टली आप देख पा रहे होंगे ये आपकी कोरिया के से बना हुआ एक मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर है। उसके बाद एक कोरिया जिला, एक बार मैं दे दूं आपको इन्फॉर्मेशन बता दूं। ये देखेंगे ये सूरजपुर है, ठीक है, ये बलरामपुर, ये आपका सरगुजा होगा, और ये जसपुर। तो हम लोग संभाग वाइज सबसे पहले चलते हैं। सरगुजा संभाग में जो जिले हैं, 6 जिले आपको दिख रहे होंगे। इस 6 जिले में कौन कौन से जलप्रपात हैं, प्रत्येक जिले में कितने कितने जलप्रपात हैं वो देखते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, सबसे पहले तो हमें मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर पे बात करनी होगी। ठीक है, लेकिन इसके पहले हम लोग जब पढ़ते थे, ठीक है, जब मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर नहीं बना था, उसके पहले कोरिया के अंतर्गत सभी आते थे। लेकिन अभी कुछ बुक्स में जितने पहले कोरिया के अंतर्गत आते थे, जो कि गंवार घाट है, अमृतधारा है, गंवार घाट है, उसके बाद अकुरी नाला, फिर आपका चियोल नीलकंठ है, ये सभी हमको कोरिया में लेना पड़ता था, कोरिया में लेते थे। लेकिन हालिया जो किताब देखेंगे आप, अपडेट्स देखेंगे, तो वो सब एमसीबी में लिया जा रहा है। हालांकि ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है कि सभी एमसीबी में आए। जब तक कि एक दो एग्जाम ना हो जाती तब तक यहाँ पे बोलना कठिन होगा। वहां क्वेश्चन आंसर देख के ही हमें एकदम एग्जैक्ट मालूम होगा। फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं जो बुक में अभी अपडेट है उसके हिसाब से। तो पहला आपका रहेगा एमसीबी। ठीक है, यहाँ कौन कौन से वो देखने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, मैं प्लस कोरिया ले रहा हूँ। ठीक है, कोरिया, लेकिन एमसीबी में पूरा लिया जा रहा है। जो भी मैं अभी लिखाऊंगा उसको पूरा एमसीबी में लिया जा रहा है, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के अंतर्गत लिया जा रहा है। मैं प्लस कोरिया इसलिए लिखा हूं ताकि इसी से निकल के आया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप देख लेंगे। एमसीबी में देखेंगे यहाँ एक हम लोग जलप्रपात की बात करें तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के अंतर्गत, ठीक है, और प्लस में कोरिया लिखा हूं। इसमें अमृतधारा जलप्रपात एक एक करके आप लिख सकते हो। अमृतधारा, ठीक है, अमृतधारा जलप्रपात बहुत फेमस है। उसके बाद आप लिख सकते हो गंवार घाट, ठीक है। तीसरा आपका हो जाएगा अकुरी नाला। चौथा आपने सुना होगा चियूल जलप्रपात, ठीक, चियूल की बात करेंगे। उसके बाद नीलकंठ आपने सुना होगा। ठीक, तो अब तक मैंने लिखा है अमृतधारा, गंवार घाट, ठीक है, इसको गंवार घाट है, गंवार घाट है, अकुरी नाला, ठीक। उसके बाद मैंने चियूल की बात करी है, फिर आपका नीलकंठ के बारे में मैंने लिखा है। इसके आगे और देखेंगे तो आनंदपुर है, ठीक, आनंदपुर है। पहले हम लोग नाम देखने की कोशिश करते हैं, उसके बाद इसके डिटेल्स में जाएंगे। पहले हम लोग नाम देखते हैं, नाम पहले हम लोग को पढ़ना चाहिए, ताकि नाम से ही पूछा जाता है ज्यादातर, उसको सही जोड़ी में भी आ सकता है। ठीक है, इसके बाद डिटेल में जाएंगे। आनंदपुर है, इसके बाद एक और देखेंगे, ठीक है, रामदा, ठीक है, रामदा, इससे राम दरहा भी बोला जाता है। तो आपने मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के अंतर्गत देखा है अमृतधारा, ठीक है, गंवार घाट, अकुरी नाला, चियूल, नीलकंठ, आनंदपुर और रामदा। तो ये टोटल लगभग 7 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपने 7 देख लिया है एमसीबी के अंतर्गत, ठीक है, इंक्लूडिंग कोरिया। हाँ, कोरिया को भी हम लोग ले रहे हैं वहां पे, लेकिन एमसीबी मुख्य तौर पे आप लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सूरजपुर के अंतर्गत। ठीक है, ये दोनों तो यहाँ कवर हो गया। सूरजपुर के अंतर्गत, सूरजपुर में देखेंगे रक्सगंडा, ठीक, रक्सगंडा जलप्रपात है। यहाँ पे तुर्रा है, ठीक है, तुर्रा जलप्रपात है, ठीक। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे सारासोर है, ठीक, सारासोर आ जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत एक और देखेंगे, वो आपको महान, ठीक है।
तो ये आपका कौन से हो जाएगा, ये आपके सूरजपुर के अंतर्गत है। ठीक, इसको लिखोगे आप SR, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ P। ठीक, तो ये सूरजपुर के अंतर्गत है। तो 2 जिला आपने अब तक देख लिया है। एक आपका MCB, हम लोग कोरिया को भी साइड में ले लिए हैं, हालांकि MCB आपको पूर्णतः लेना है। और हमने एक देख लिया सूरजपुर, क्लियर है। अब हम लोग बलरामपुर देख लेते हैं। ठीक, बलरामपुर में देखेंगे एक एक करके, ये रखना ही है, लेकिन सवाल ये है कि हो सकता है आपके बुक में कोई सा ना हो, वो यहाँ से मिल जाए, इस क्लास से मिल जाए, और थोड़ा याद करने का ट्रिक ज्यादा यहाँ इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि मैं ट्रिक से बचता हूँ, टीचर का काम ही है कि वो थोड़ा सा याद करवाए जो रट्टा वाली चीज है। हालांकि रट तो हर कोई लेता है, बुक में भी मिल जाएंगे सब चीज, लेकिन क्लास का फायदा होना चाहिए कि यहाँ याद होना चाहिए। लेकिन मैं कहीं कहीं पे तो मैं असमर्थ हूँ कि मेरा ट्रिक काम कर जाए, मैं ट्रिक से थोड़ा बचता हूँ, लेकिन कहीं कहीं जरूर मैं बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो फिलहाल आप देखेंगे 2 जिले हो चुके हैं, हम लोग बलरामपुर में चल रहे हैं। ठीक, बलरामपुर में कौन सा है वो देखने की कोशिश करते हैं। ठीक, बलरामपुर में सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, एक रहेगा आपका सतबहिनी, सतबहिनी है। उसके बाद आपका भेड़िया, ठीक है, भेड़िया पत्थर, भेड़िया पत्थर की आप बात करेंगे। ठीक, भेड़िया पत्थर की बात करेंगे। इसके बाद आगे जाएंगे तो औरा झरिया है। ठीक है, औरा झरिया है। तो सतबहिनी अब तक मैंने जो लिखा है वो देखेंगे, सतबहिनी, भेड़िया पत्थर और औरा झरिया। इसके पहले आप देखेंगे, ठीक है, एक और बेनगंगा। ठीक, बेनगंगा ये अलग चीज है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट 2 चीज है। कौन कौन से देखेंगे, वो है आपका कोटली और पवई। ठीक है, उसको मैं लास्ट में लिखना चाह रहा था, ये पहले आप देख लेंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चीज है जो है पवई है और कोटली। कोटली, इसको स्टार लगा लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा समझ के देखना, इंपॉर्टेंट चीज को पूछेंगे क्या आप। ठीक है, हो सकता है वो अनइंपॉर्टेंट को पूछ दे, ऐसा भी होता है, इसलिए पहले मैं इसको लिखाया हूं। लेकिन कोटली पवई पूछा जाता है ना, इसको इग्नोर नहीं करेंगे, यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। लेकिन हो सकता है वो घुमाने के लिए छोटा पूछ दे, या फिर उससे जो अलग चीज है उसको भी पूछ दे, तो उसको थोड़ा सा आप देखेंगे। तो सभी आपको याद करनी है। तो आप बलरामपुर के अंतर्गत देख पा रहे हैं कोटली, पवई, बेनगंगा, फिर सतबहिनी है, भेड़िया पत्थर है, औरा झरिया है। यहां तक ये चीजें क्लियर हुई। ठीक है, अब आपने 3 जिला देख लिया है। अब आपके जो सरगुजा संभाग है, इसके अंतर्गत 2 जिले बचते हैं। क्लियर है, कौन कौन से, ये आपका सरगुजा है, उसके बाद जसपुर। ये जो है जलप्रपातों का गढ़ ही मान लो। ठीक है, यहाँ बहुत ज्यादा जलप्रपात है। इवन आप थोड़ा ध्यान लगाइए, फिर दिमाग लगा के बताइए। इधर ये पहाड़ पठार वाला क्षेत्र है, और आपका दक्षिणी छत्तीसगढ़ पहाड़ पठार वाला क्षेत्र है, और बीच का मैदानी। तो सबसे ज्यादा यही कारण, सबसे ज्यादा नीचे में पाया जाता है और ऊपर में, मतलब उत्तरी छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाया जाता है और आपका दक्षिणी छत्तीसगढ़ में। हालांकि सर्वाधिक यहाँ पे है, लेकिन ये दोनों जगह पे मैक्सिमम नंबर में पाए जाते हैं आपके वाटरफॉल्स। क्लियर है, बीच में कम, क्योंकि मैदानी क्षेत्र है। तो अब देखते हैं हम लोग कौन से आ जाएगा आपका सरगुजा। ठीक है, सरगुजा के अंतर्गत देखते हैं। यहां तक की चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, इसको भी लिख लो, ये बलरामपुर है आपका ना, ये बलरामपुर है। सरगुजा के अंतर्गत देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक है आपका सरभंजा। ठीक, इधर से मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करूंगा, मतलब बताने की कोशिश करूंगा कि किस टाइप से उसको याद रखा जा सकता है। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं लिख ले होंगे। मेरे पास जगह कम है, क्योंकि मेरे को और बहुत कुछ लिखना है। ठीक, तो सरगुजा के बारे में यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ कौन कौन से हैं। एक एक चीज का फिर हम लोग डिटेल देखेंगे, हालांकि सबका तो नहीं मिलता, जितने मिलते हैं उनके बारे में। तो सरगुजा देखेंगे। ठीक है, सरगुजा में एक है आपका सरभंजा, सरभंजा है, घुनघुट्टा आपको देखने को मिल जाएगा। सरभंजा जलप्रपात है। ठीक है, सभी जलप्रपात की बात हो रही है। सरभंजा, घुनघुट्टा, झुंझ, ठीक है, सेदम, ये आपका है सेदम, सेदम जलप्रपात हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा पंचधारा। ठीक है, तो सरभंजा है, घुनघुट्टा है, झुंझ है, सेदम है, पंचधारा है। इसके बाद 4 पॉइंट आपको याद रखना है। यहां तक कि ऐसे ही बोल लो, जो आपके सर होता है, ठीक है, ये आपका सर है, ये सिर वाली। ठीक है, सर को घुनघुट्टा ने काटा, फिर सेदम नामक दर्द से जूझ रहा था। ठीक है, तो सर को, जो आपका सरभंजा है, तो सर को घुनघुट्टा, जो मक्खी मान लो, घुनघुट्टी भी तो बोलते हैं। ठीक है, तो सर को घुनघुट्टा ने काटा, तो सेदम नामक दर्द से जूझ रहे थे। ठीक है, ऐसा भी इसको बोल सकते हो।
मुझे नहीं पता ही कितना काम करेगा, बट मैं ट्राई करता हूँ कि ऐसी कुछ आए, लेकिन मेरे अंदर से आता कुछ नहीं है। मुझे उतना क्या बोलते हैं, ट्रिक्स में बचता हूँ, ठीक है। तो ऐसी आपको जैसा भी याद हो वही इंपॉर्टेंट है फिलहाल। पंचधारा इसके लिए नहीं है, इसको स्वतंत्र रूप से याद रख लेना, क्लियर। अब 4 पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। पॉइंट मतलब आपको पॉइंट से जुड़ा हुआ है, देखेंगे कैसे। ये तो आपका 5 हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक ठीक है, 5 हो गया। अब 4 पॉइंट याद रखना है। एक है आपका इको पॉइंट, ठीक है, ये जलप्रपात है, इको पॉइंट है, ठीक, इको पॉइंट है। और दूसरा रहेगा आपका मेहता पॉइंट, ठीक, मेहता पॉइंट है। तीसरा आपका टाइगर पॉइंट है, ठीक, ठीक है, टाइगर पॉइंट है। इको पॉइंट है, मेहता पॉइंट है, टाइगर पॉइंट है और एक फिश पॉइंट है, क्लियर है। तो अब तक आपने देखा है सरभंजा, घुनघुट्टा, झुंझ जलप्रपात, सेदम जलप्रपात। अब सेदम नामक दर्द बोले तो मेरे को नहीं पता ना, इसका मीनिंग मीनिंग अलग भी हो सकता है, ठीक है। मैं ऐसे कुछ बना लिया रेंडमली, तो वो थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक। मुझे नहीं आता ट्रिक ज्यादा। पॉइंट में देखेंगे, इको पॉइंट है, मेहता पॉइंट की मैंने बात करी है, टाइगर पॉइंट है, फिश पॉइंट है, ठीक। तो यहां तक की चीजें क्लियर हुई। तो कितनी हो गई है, 4 हो गया, 5 4 9, 3 अब यहाँ पे और बचते हैं। एक है आपका महनई, ठीक है, महनई है। इसके बाद 2 और देखेंगे जो कि आपका रहेगा, ठीक है, देव प्रवाह। कहाँ लिखूं मैं, ऊपर ही लिख देता हूं इसको। थोड़ा सा देखेंगे, मैं बोल रहा हूं देव प्रवाह है, आपको अच्छा से ना दिखे तो देख लेंगे। देव प्रवाह है, देव 4 है, ठीक है, देव प्रवाह। उसके बाद लिखेंगे देव 4 और दराभा। ये 3 चीज पे और अलग से आप बात करेंगे, ठीक है। देव प्रवाह हो गया है, और देव 4 ना, देव प्रवाह, देव 4 और दराभा, ठीक है, द्राभा। तो ये तो रहा आपका सरगुजा जो है जिला के बारे में, ठीक है। तो आपने सरगुजा संभाग के अंतर्गत, सरगुजा संभाग यहाँ से जो आपका है, इसके अंतर्गत कौन कौन सा आपने देख लिया है। आपने एमसीबी देख लिया है, उसके बाद आपने सूरजपुर देख लिया है, फिर आपने बलरामपुर के बारे में इसके पहले हमने देखा था, ठीक है, उसको हमने मिटा दिया। उसके बाद ये आपका सरगुजा के बारे में आपने देखा है, ठीक है, जो है। अब क्या बचता है, जसपुर, क्लियर। जसपुर खत्म करेंगे तो आपका सरगुजा संभाग कंप्लीटली हो जाएगा। फिलहाल जितना लिखा एक बार मैं रिवाइज कर दूं ताकि आपको लिखने में आसानी हो सकता है आपने यहां से देख के नहीं लिखा हो। अमृतधारा, गांवर घाट, अकुरी नाला, चिउल, नीलकंठ, और फिर हमने रामदा या फिर रामदरहा की बात एमसीबी में की है, इंक्लूडिंग कोरिया। हमने कहा है कि कोरिया को भी साथ में लिख के रखेंगे, लेकिन आपको एमसीबी लेना है, क्लियर है। उसके बाद हमने सूरजपुर की बात करी है। सूरजपुर में रक्सगंडा, तुर्रा है, सारासोर है, और एक और आपका महान है, क्लियर, इसमें देखेंगे। बलरामपुर में हमने बात करी थी, जो भी है उसको आप लोग देख लेंगे। उसके बाद आपने सरगुजा, सरगुजा के अंतर्गत देखेंगे। सरगुजा में हमने कहा था सरभंजा, घुनघुट्टा, झुंझ, सेदम, पंचधारा, क्लियर है। पॉइंट में देखेंगे, इको पॉइंट है, मेहता पॉइंट है, टाइगर है, फिश पॉइंट है, क्लियर। और उसमें बलरामपुर में आपका था पोटली पवई की बात करेंगे, बेनगंगा, सतबहिनी, भेड़िया पत्थर, और फिर लास्ट औरा झरिया, ठीक है। औरा झरिया अगर नहीं लिखा रहूंगा तो उसको लिख लेना, औरा झरिया होगा, ठीक। लास्ट औरा झरिया था। और आपने सरगुजा के अंतर्गत देख लिया है, इतना तो मैंने बता दिया। फिर इको पॉइंट है, मेहता पॉइंट, टाइगर पॉइंट, फिश पॉइंट। फिर आपने दरहा पे देखेंगे, मतलब डी से देखेंगे, ठीक है, डी से देखेंगे। वो आपका देव प्रवाह होगा, देव 4 होगा, दराभा। तो ऊपर का मैंने बताया था सरभंजा, घुनघुट्टा, झुंझ और सेदम और पंचधारा वाली, जैसा भी मैंने बताया था। उसके बाद 4 पॉइंट बता दिया। उसके बाद आपने देखना है 3D से देखना है, 3D या फिर D3, एक्चुअल में D3 कौन कौन सा, देव प्रवाह, देवचार और दराभा, और लास्ट में महनई, इसकी बात करेंगे। महनई और पंचधारा को स्वतंत्र रूप से याद करेंगे तो वो ट्रिक यहाँ पे काम करेगा याद करने के लिए। जसपुर पे हम लोग चलते हैं। जसपुर में कौन कौन से उसको देखने की कोशिश कर रहा हूँ, इधर फिर से मिटा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, आपने लिख लिया होगा। और जो भी आपको नया मिलता है, तो जो भी आप बुक जो रेफरेंस के तौर पर आप जो देख रहे हैं, वहां पर उसको बिल्कुल ऐड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जसपुर के अंतर्गत देखेंगे, ठीक, जसपुर, ये आपका जसपुर है, ठीक है। इसमें 2-3 चीज देखेंगे। इसमें थोड़ा सा अलग टाइप से रहेगा, मैं इसको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब इसमें भी थोड़ा ट्रिक लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे देखेंगे, एक है आपका, ठीक है, रानी। रानी पहले नाम लिख लेते हैं, उसके बाद बताऊं तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। रानी और पानी थोड़ा अजीब से है, आपको भी थोड़ा ठीक ही लगना चाहिए। यह है आपका रानी दा, ठीक है, रानी दा। उसके बाद है आपका, ठीक है, खुड़िया रानी, ठीक, रानी दा, खुड़िया रानी। उसके बाद देखेंगे सेंध पानी,
सेंध पानी की बात करेंगे, उसके बाद देखेंगे, ठीक है, सेंध पानी देख लेंगे, ठीक, उसके बाद आपको हो जाएगा तानपुरी, उसके बाद हो जाएगा राजपुरी। क्लियर है? तो रानीदा, खुड़िया रानी, सेंध पानी, तानपुरी, राजपुरी की मैंने बात की है। राजपुरी के बाद देखेंगे, ठीक है, छुरी, उसके बाद देखेंगे आप दराभा, दराभा उधर बताया क्या, ठीक है, ये हो जाएगा आपका दमेरा, ठीक है, दमेरा हो जाएगा। फिर देखेंगे गुल्लू की बात करेंगे आप, ठीक है, गुल्लू, और देखेंगे आप बेने, ठीक है। उसके बाद देखेंगे मकर भंजा, मकर भंजा, और आपका हो जाएगा भृंगराज। एक आपका अलकनंदा है, अलकनंदा, ठीक है, ये तो फेमस है। देखेंगे यहाँ थोड़ा याद करने की कोशिश करेंगे, जैसे हम लोग जसपुर में देख रहे हैं, अलकनंदा हो गया, इसको स्वतंत्र रूप से आप याद रखेंगे क्योंकि ये तो फेमस भी है, ठीक है। यहाँ के जो जल है, उसका जो आपका जल सूत्र है वो गंगा जल से सिमिलर है, ठीक है, जानते, तो ये तो फेमस है ही। अलकनंदा आप इसको स्वतंत्र रूप से याद रख लेंगे। साथ में गुल्लू है, बेने है, और दमेरा, ठीक है, इसको भी आप याद रख लेंगे उसके साथ। उसके बाद थोड़ा सा देखेंगे, आपने देखा है रानीदाह, खुड़िया रानी और सेंध पानी, आप ना इसको रानी से ट्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये तीन चीज होगा, मैंने कहा एक रानीदाह, ठीक है, एक खुड़िया रानी है, और एक आपका सेंध पानी है, ठीक है। तो इसका ट्रिक हो सकता है रानी प्लस, सॉरी अजीब लगेगा बट ऐसे ही याद हुआ है, तो अब आपको जैसा भी, ठीक है, मैं ट्रिक से बचता हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। तो देखेंगे मैं ऐसे कुछ किया हूँ, इसको रानी प्लस पानी, रानी से दो चीजें आपका, एक आपका खुड़िया रानी है और एक आपका रानी था। पानी से सेंध पानी आप याद रख लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आपका हो जाएगा रानीदा, खुड़िया रानी, सेंध पानी, कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। ऐसे भी कर लो, आपको जैसे याद आता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप जैसे भी याद रख लो, क्योंकि रट्टा है, समझने वाली चीज मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं समझ के अच्छे से पढ़ाऊं, ठीक है। ये रटने वाला है, तो जैसे आपको यहाँ पे देखेंगे तानपुरी और फिर राजपुरी और छुरी मैंने लिखा है, ठीक है। तो ये भी वैसी है सिमिलरली, पुरी प्लस छुरी, ठीक है। अब यहाँ पानी था तो सेंध पानी, छुरी सिर्फ छुरी है, तो पुरी से दो पुरी याद रख लेना, एक है आपका तानपुरी और एक है आपका, ठीक है, राजपुरी। क्लियर है? और छुरी। उसके बाद मैंने तो आपको स्वतंत्र रूप से दमेरा, गुल्लू और बेने और फिर अलकनंदा को कहा है। फिर देखेंगे भा से याद रख लेना, ठीक है, भा से दो याद रख लेना, भृंगराज और मकर भंजा, ठीक है। सरभंजा, ऐसा भी बोल सकते हो, सरभंजा आपके सरगुजा में है, तो मकर भंजा जसपुर में, और उसके साथ भृंगराज को याद रख लेना। तो इस प्रकार से आपका सरगुजा संभाग खत्म हो जाएगा, जैसा तैसा हमने सरगुजा संभाग को खत्म कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं आपके बिलासपुर संभाग में, ठीक है। तो बिलासपुर संभाग ऊपर को हम लोग मिटा लेते हैं, यहाँ तक की बात आपकी हो चुकी है, ठीक। तो ऊपर को देख लेते हैं, मिटा लेते हैं, हम लोग अब बिलासपुर संभाग के बारे में बात करते हैं। याद रखिए अभी नीचे बहुत कुछ आने वाली है आपके लिए, जो कि आपका बस्तर संभाग है, ठीक है। इसमें तो बहुत ज्यादा आपको जो है जलप्रपात देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एक एक ठने में आपको कम से कम 12, 13, 14 ऐसा आपको जलप्रपात मिलेंगे। तो ये बीच क्षेत्र में उतना नहीं है, जैसे कि हम लोग अभी बिलासपुर संभाग की बात करेंगे, इसमें उतनी नहीं है, ठीक है। और ना ही रायपुर संभाग में उतनी है, रायपुर संभाग में सिर्फ साइड में ही ये तो पता ही है आपको, यहाँ भी उच्च भूमियां हैं, ठीक है। तो जहाँ पे पहाड़ है, पर्वत है, पठार है, जैसे उच्च भूमि है, वहां पे विकसित होती है। आप देखेंगे बिलासपुर संभाग के अंतर्गत, तो यहाँ से आपका बिलासपुर संभाग है, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो जिले आपके रहेंगे उसमें हमें एक एक करके देखना है। साइड से आप देखते चले, जैसे ये आपका है कौन सा, सारंगढ़ भिलाईगढ़, ठीक है, सारंगढ़ भिलाईगढ़, ये है आपका। यहाँ पे देखेंगे एक है आपका माडूसिल्ली, क्लियर, ये माडूसिल्ली कहाँ पे है, सारंगढ़ भिलाईगढ़ में। उसके बाद देखेंगे रायगढ़, रायगढ़ में है आपका राम झरना, ठीक है, राम झरना। तो दो जिले में आपने देख लिया है, ये इसको मैंने कहा है, ये आपका रायगढ़ है, ये आपका सारंगढ़ बिलाईगढ़ है, क्लियर है, ये हो गया। अब देखेंगे हम लोग कोरबा में, ठीक, कोरबा, कोरबा के अंतर्गत देखेंगे केंदई, ठीक, गोविंद झुंझ की यहाँ पे आप बात करोगे, ठीक है, केंदई है, गोविंद झुंझ है। उसके बाद यहाँ पे और देखोगे देवपहरी,
ठीक है, देवपहरी, और फिर आपका रानी झरिया। क्लियर है? ये कौन से में है आपका? ठीक है, आपको हो जाएगा। अच्छा यार, शक्ति में ले लिया हूँ, ये कोरबा है। ठीक है, ये आपका कोरबा है। क्लियर है? ठीक है, मैं शक्ति में ले लेते हैं, कोरबा है, क्योंकि पहले कोरबा इसी बीच में बनता था। ठीक है, अभी शक्ति हो गया। तो ये कोरबा के अंतर्गत देखेंगे केंदई, गोविंद झुंझ है, देवपहरी है, और रानी झरिया की आप यहाँ पे बात करेंगे। जैसे कि मैंने कहा है, आपका जो नया जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़, इसके अंतर्गत माडूसिली लेंगे, और आपका रायगढ़ है। ठीक है, रायगढ़ है, रायगढ़ के अंतर्गत राम झरना लेंगे। तो ये इधर की बात हो जाएगी। अब देखिए कि जांजगीर चांपा में, ठीक है, जांजगीर चांपा में एक ही चीज है आपका, वो है आपका रोगदा। ठीक, इसको आप लिख लो। ठीक है, रोगदा, ये हो गया। क्लियर है? एक देखेंगे जीपीएम में, आपका जीपीएम है गोरिल्ला पिंडर मरवाही, इसके अंदर अगर एक देखेंगे वो है आपका झोझा। क्लियर? तो दो संभाग पर बस इतनी है, यहाँ पे दो संभाग पे आपने बात कर ली है। अब हम लोग इस संभाग में चले यहीं पे। ठीक है, ये यहां तक के आपको पता है, ये कौन सा संभाग आ जाएगा? दुर्ग संभाग। ठीक है, दुर्ग संभाग के ना तो बेमेतरा देखेंगे, ना ही दुर्ग देखेंगे, ना ही बालोद देखेंगे। अगर आपको पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे को जितना मिला है वही आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक चीज देखेंगे जो कि आपका रहेगा, ठीक है, राजनांदगांव, आपका मोलामानपुरम बगड़ चौकी, राजनांदगांव। इसमें एक ठंडा पानी है, मतलब ये जलप्रपात है, इसमें एक जलप्रपात ठंडा पानी है। ठीक, ठंडा पानी जलप्रपात का नाम है। कवर्धा में देखेंगे, यहीं पे थोड़ा सा मिलता है यहाँ पे, जो इस संभाग में। ठीक है, एक है आपका घोघरा, ठीक, एक आपका दुरदुरी है, ठीक है, घोघरा है, दुरदुरी है, एक आपका गोदगोदा है, ठीक, गोदगोदा, एक आपका कंवरधार है। क्लियर है? तो 1 2 3 4 आपका घोघरा है, दुरदुरी है, गोदगोदा है, कंवरधार है। क्लियर है? और यहाँ पे एक चीज और है, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रानी दहरा। ठीक, रानी दहरा, दरहा नहीं है, ये दहरा है, ये हा और रा। ठीक है, हम लोग लास्ट में इसके लिए भी एक टेबल बनाएंगे, ये बहुत कंफ्यूज करते हैं, आगे भी देखेंगे आप। ठीक है, रानी दहरा है। ठीक है, जैसे कि रानी दरहा सुकमा में मिलेगा आपको, तो इसी प्रकार इसको थोड़ा सा ट्रेस करना है। ये दहरा है, ठीक है, हा है, दहरा, ठीक, ये आपका दा है, रानी दहरा। तो ये तो रही आपकी इस संभाग की बात। कौन कौन से हो गया आपका? सबसे पहले हमने सरगुजा संभाग देख लिया है, सभी जिलों पे हमने देख लिया कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद बिलासपुर संभाग आप देख रहे हैं, उसके बाद आपका ये संभाग भी खत्म हो जाता है, जो कि कौन सा है? दुर्ग संभाग। ठीक है, आपको पता है इसके बाद इधर रायपुर संभाग है, रायपुर संभाग के अंतर्गत आपने बड़ौदा बाजार देखनी है, आपको महासमुंद और गरियाबंद, 3 जिला इधर भी देखना है। ठीक है, यहाँ पे तो खैर 2 ही जिला था। आपके रायपुर और धमतरी, इसको खैर नहीं देखना है, इसमें शायद एक एक दो है, एक आध दो है, मैं उसको बताने की जरूर कोशिश करूंगा। ठीक है, उसको मैं अभी खोजा नहीं हूँ, ऊपर से लिख लूंगा या फिर लास्ट में जरूर बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे बलौदा बाजार। ठीक है, बलौदा बाजार, बलौदा बाजार में 2 चीज देखेंगे यहाँ पे, मैं मिटा दे रहा हूँ ऊपर फिलहाल, ताकि आपको इसके लिए आसानी हो देखने में। ठीक है, तो जो भी है, जितने भी अपडेट्स हैं वो मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक जो अपडेट है वो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो हम लोग एग्जैक्ट देख रहे हैं जहां जहां पे, वो सही है। सिर्फ एमसीबी वाला थोड़ा सा वो चीज है कि वो लेंगे कि नहीं लेंगे एमसीबी में, या फिर कोरिया में कोई कोई लिया जाएगा। ठीक है, बस वही वाला थोड़ा सा प्रॉब्लम, बाकी सब सही है। क्लियर? अब हम देखते हैं आपके बड़ौदा बाजार। ठीक, हम लोग अब बड़ौदा बाजार पे बात कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत 2 वाटरफॉल पे आपको बात करनी है। एक है आपका बाघ बिल। ठीक है, बाघ बिल, बाघ बिल एक जलप्रपात हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका सिद्ध खोल। ठीक है, ये आपका सिद्ध खोल। तो 2 चीजों पे बात करेंगे, बाघ बिल और सिद्ध खोल। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे महासमुंद, महासमुंद के अंतर्गत देखेंगे, ठीक है, 7 देवधारा, 7 देवधारा, याद रखेंगे 7 धारा अलग है, 7 देवधारा है ये। ठीक है, इसको याद रखेंगे, 7 धारा अलग है। ठीक है, और ये आपका 7 देवधारा है। 7 धारा जैसे कि आपको पता है बीजापुर में। क्लियर? तो ये आपका 7 देवधारा है। इसके बाद देखेंगे आप यहाँ पे केसवा। ठीक है, केसवा है, घोड़ाधार, घोड़ाधार की यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, घोड़ाधार या फिर घोड़ाधारा, घोड़ाधार ही है। तो 7 देवधारा है, केसवा है, घोड़ाधार की आप बात करेंगे। और यहाँ पे एक और है आपका धसकुड। ठीक है, धसकुड एक मिलता है यहाँ पे, ऐसा कुछ है, धसकुड। ठीक है, धसकुड।
तो 7 देवधारा है, केशवा, घोड़ाधार और फिर धसकूट की बात करेंगे महासमुंद में। गरियाबंद में देखेंगे, ठीक है, यहाँ तक कि आपकी चीजें क्लियर हुई। गरियाबंद में देखेंगे, ठीक, इसको मैं अलग से लिख लूँ गरियाबंद को, ठीक है। गरियाबंद इस यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ गरियाबंद के बारे में क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। गरियाबंद में देखेंगे, ठीक है, 2 जी से याद रखेंगे, फिर यहाँ पे ट्रिक हो गया, मैं थोड़ा सा ऐसे याद करूँ, जी से G2 करके याद रखेंगे, वो है आपका गोधना और एक है आपका गोड़ेना, ठीक है, गोधना और एक आपका गोड़ेना। ये थोड़ा सा सेम लग रहा होगा, याद भी अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। ये G2 हो गया। इसके बाद आके देखेंगे ये और एक 2 चीजें जो जिसको थोड़ा सा आपने कॉमनली है तो सुने ही होंगे, कैसे देखेंगे, घटा रानी, ठीक है, ये तो फेमस स्थान भी है, घटा रानी, ठीक है, जतमाई, ठीक है, जतमई है, घटा रानी है, जतमई है, गोधना, गोड़ेना, ठीक है। तो ये आपका फेमस हो जाएगा, ठीक है, ऐसी करके मैं याद रखा हूँ थोड़ा सा, जैसा भी है। तो 4 चीजों पे बात हो गई। 2-3 चीज और देखेंगे, एक है आपका कुलाब, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। G2 है आपका गोधना, गोड़ेना, घटा रानी है, जतमई है, एक कुलाब है और एक यहाँ पे और मिलता है शायद मुझे देवदहरा, इसको आप लिखेंगे तो इसके बारे में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये संभाग पे आपका खत्म होता है। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका बस्तर संभाग अब स्टार्ट होगा। यहां से चीजें आपको याद करनी होंगी और बहुत थोड़ा सा जैसे कोंडा गांव में जाते हैं, कोंडा गांव में थोड़ा नाम ही थोड़ा सा मतलब अपने हार्ड टाइप है, थोड़ा सा कठिन टाइप है याद रखना, उसको याद रखने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो यहां तक कि आपकी चीजें क्लियर हुई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अब स्टार्ट होने जा रही है, बस्तर संभाग। हालांकि सरगुजा संभाग भी था, मैंने तो बताई है, सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप देखेंगे अभी बस्तर संभाग में यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी और बहुत सारी चीजों पे आपको काम भी करना होगा, अच्छे से लिख लिख के याद भी करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कांकेर से। जैसे कि आप कांकेर देख पा रहे हैं, मैं लिख लिख करूं इसके बाद तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। हमें देखना है कांकेर पे, कांकेर जिला के अंतर्गत कांकेर में कौन कौन से पाए जाते हैं उसको हम लोग एक बार देखेंगे। एक बार फिर से हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। कांकेर, कांकेर में देखेंगे, आपने सुना होगा मलांच कुंडम, ठीक है, मलांच कुंडम, ठीक, मलांच कुंडम आपने सुना होगा। एक यहाँ पे है चर्रे मर्रे जलप्रपात, ठीक है, चर्रे मर्रे जलप्रपात, क्लियर। पिंजारिन की बात करोगे आप, ये पिंजारिन है ना, पिंजारिन, पिंजारिन है। परलकोट भी है यहाँ पे, ठीक है, परलकोट। इसके बाद देखेंगे मायना। अब तक आप लिखते जाएंगे इसको। मलांच कुंडम है, चर्रे मर्रे है, पिंजारिन है, परलकोट है, मायना है, क्लियर है। और इसके बाद यहाँ पे महादेव है, ठीक, महादेव है। और यही कांकेर में ही आपको एक चीज और देखने को मिलेगा, वो रहेगा आपका कल तेल गेंदी, परफेक्ट है, कल तेल गेंदी, ठीक, कल तेल गेंदी। तो ये आपके कांकेर के बारे में हो जाएगा, ठीक है, ये आपका कांकेर का है सब, ठीक है। कांकेर के अंतर्गत इतने आपको याद रखना है, संभवतः 7 होनी चाहिए, 2 4 5 6 7। तो कांकेर के अंतर्गत आपको 7 याद रखना है। मलांच कुंडम, चर्रे मर्रे, पिंजारिन, परलकोट, मायना हो जाएगा, महादेव और लास्टली आपको कल तिल गेंदी, इस पे आपको बात करनी है, क्लियर। कांकेर के बाद हम लोग बीजापुर में जाएं, ठीक है। बीजापुर बहुत इंपॉर्टेंट है, बीजापुर के अंतर्गत आप देखने की कोशिश करें, ठीक। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, बीजापुर, अरे यार नारायणपुर, क्लियर है, नारायणपुर के बारे में देखें, इसके बाद बीजापुर जाएंगे, सीक्वेंस से थोड़े चलते हैं। ये आपका नारायणपुर है, ठीक, नारायणपुर। नारायणपुर के अंतर्गत देखेंगे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक खुरसेल है, ठीक, आपने सुना होगी ये चीज, पहले हमने पढ़े खुरसेल, खुरसेल, ठीक है, खुरसेल हो जाएगा। खुरसेल के बाद यहाँ पे देखेंगे महादेव, महादेव यहाँ पे भी है ना, याद रखेंगे, खुरसेल है, महादेव यहाँ पे भी है, क्लियर, खुरसेल है, महादेव है। उसके बाद आपने देखा होगा यहाँ पे हरी मक्का, ठीक है, हरी मरका है, ठीक है, राजहंसा है, ठीक, राजहंसा। तो खुरसेल, महादेव, हरी मक्का, राजहंसा। और नारायणपुर में एक चीज और मिलता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हांदावाड़ा, ठीक, हांदावाड़ा। तो आपने अब तक देखा होगा हांदावाड़ा। इसको एक चीज और बता दूं, इसको बुक में कहीं कहीं दंतेवाड़ा लिया जाता है, हांदावाड़ा को दंतेवाड़ा लिया जाता है, हाँ ठीक है, दंतेवाड़ा लिया जाता है। बीजापुर में आपका 7 धारा है, उसको भी दंतेवाड़ा लिया जाता है, क्लियर है। लेकिन याद रखेंगे हांदावाड़ा नारायणपुर के अंतर्गत है,
ठीक है। और ये आप इसके अंतर्गत और देखेंगे तो खुरसेल है, एक खुरसेल हो जाएगा, महादेव हो जाएगा, और आपका हरि मरका है, ठीक, महादेव है, हरि मरका है, राजहंसा है और हांदावाड़ा है। यहां तक क्लियर है। एक यहाँ पे और है जो कि तोड़ गेर मेटा है, क्लियर है, तोड़ गेर मेटा, तोड़ गेर मेटा, ठीक। तो 2, 4, 6, ठीक है। नारायणपुर में इतनी चीज पे आप बात करेंगे। तो इसके अंतर्गत देखेंगे कांकेर में ये हो गया और नारायणपुर में आपका ये हो गया, ठीक है। अब जाते हैं हम लोग कौन सा, बीजापुर में। बीजापुर के अंतर्गत देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से आपके हैं। बीजापुर में एक है आपका सात धारा, क्लियर है। बीजापुर में लंकापल्ली है, लंकापल्ली, सात धारा, नील मसरई की बात करेंगे वहां पे, और एक वहां पे एक चीज और हो जाएगा नंबी, ठीक है। इतनी चीजों की बात करेंगे तो आपका ठीक है बीजापुर में हो जाएगा। अब हम लोग बीजापुर में बात कर रहे हैं, क्लियर। बीजापुर के अंतर्गत देखेंगे 3-4 चीजों पे देखेंगे। एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सात धारा, ठीक है। इसके सात धारा का नाम भी है, आगे हम लोग विशेष में देखेंगे। आपने सुना भी होगा, शिव धारा है, शिव चित्र धारा है, उसके बाद आपने कृष्ण धारा है, कृष्ण के बाद पांडव धारा है, बाण धारा है, ठीक है। उसके बाद बोध धारा, ऐसे करते कपिल धारा भी है वहां पे, ऐसे करते वहां पे सात धारा है, उसको हम लोग देखेंगे आगे। तो ये आपका सात धारा हो जाएगा। सात धारा की बात करेंगे बीजापुर के अंतर्गत। इसके अलावा यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा है नील मसरई हो जाएगा, ठीक है, नील मसरई। नंबी की यहाँ पे आप बात करेंगे, लंकापल्ली है, ठीक है, लंकापल्ली, लंकापल्ली, लंकापल्ली है, ठीक है। तो सात धारा, नील मसरई, नंबी है आपका, लंकापल्ली है, और एक यहाँ पे और है बोगतुम, ठीक है, बोगतुम है या फिर तुम है, ठीक, बोगतुम है, ठीक है, बोगतुम, इसकी बात करेंगे, बोगतुम, क्लियर। स्पेलिंग भी अच्छे से लिखेंगे, बोगतुम। तो ये तो रहा आपके बीजापुर के बारे में, ठीक है। हम लोग कुछ कुछ का डिटेल पढ़ेंगे जिसके बारे में जो जो मिलता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कोंडा गांव में, क्लियर है। तो यहां तक क्या आपकी चीजें क्लियर हुई, ठीक। अब इसको मैं मिटा ही देता हूँ, कोंडा गांव में चलते हैं, ठीक। ये आपको कांकेर हो गया, बीजापुर आपने देख लिया है, ठीक है, आपने नारायणपुर देख लिया है आपने। अब जाते हैं हम लोग कोंडा गांव, ठीक है। कोंडा गांव के बारे में देखें, यहाँ यही का थोड़ा सा आपको नाम परेशान कर सकती है याद करने में, फिर भी मैं आपको बोलूं थोड़ा सा यहाँ भी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। एक है आपका कुएंमारी, ठीक, मैं कुछ कुछ बताऊंगा। कुएंमारी है, एक आपका मिर्दे है, और एक आपका उमरदा है, उमरदा, क्लियर है। ये तीनों को आपको फिर से वही स्वतंत्र रूप से याद करना है, कुएंमारी और मिर्दे, इन या उमरदा। हालांकि कुएंमारी तो फेमस है ही, आपको याद आ ही जाएगा। उसके बाद ना, इसके बाद थोड़ा सा अपना ड़ा हो गया, ड़ा हो गया, ठीक है, और टा हो गया। कुछ ऐसे टाइप से नाम से आपको इधर देखने को मिलेगा, क्लियर। जैसे होन हेड, ठीक है, होन हेड है, ठीक। आपने देखा होगा होन हेड के बाद चार बेटा, या फिर हो जाएगा आपका चार बेड़ा, चार बेड़ा, ठीक है। होन हेड है, चार बेड़ा है। इसके बाद देखेंगे हुनगो बड़गो, आपको हो जाएगा बड़गो, हुनगो, मेरे को लिखने में भी थोड़ा सा बड़गो, ठीक है, हुनगो बड़गो। तो होन हेड है, चार बेड़ा है, हुनगो बड़गो है, और एक है आपका मुत्ता खड़गा, ठीक है, मुत्ता खड़गा, इसको आप लिखेंगे, आपको हो जाएगा मुत्ता खड़गा, ठीक है। तो ये आपका टा वाला दिखा, टा तो खैर अभी आएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे और देखेंगे तो ये आपका 3 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 चीजों पे आपने बात कर लिया। इसके अतिरिक्त इसमें लगभग 2-3 और मिलेगा आपको। एक है आपका कार्ड कोल या फिर कार्ड काल, ठीक है, कोड काल है ये एक्चुअल में, कोड काल, ठीक है, कटुल कसा, ठीक है। ये आप कहा से याद रख सकते हो, ये स्वतंत्र है, ये आपका डा डा टा वाला है, ठीक है, स्वतंत्र में आपने मिर्दे देखा है, कुएंमारी देखा है, उमरदा की बात आपने की है। उसके बाद जो टा डा और ड़ा वाला है उसमें होन हेड है, चार बेड़ा है, इवन चार बेड़ा ही है, चार बेड़ा है। उसके बाद और देखेंगे तो आपका मुत्ता खड़गा है, मैं भी भूल रहा हूँ क्योंकि अजीब है, हुनगो बड़गो है, मुत्ता खड़गा है, कोडकाल है, कटुल कसा की आप बात करेंगे कोंडा गांव के अंतर्गत,
ठीक है। और इसमें और देखना चाहे तो इसमें और क्या चीज है, इसमें बस इतना ही है, इतना याद करेंगे ये पर्याप्त हो जाएगा। कोंडागांव के आगे हम लोग चले बस्तर में, ठीक है। ठीक है, बस्तर के अंतर्गत हम लोग अब देख रहे हैं। इसमें भी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कैसे चीजों को बिठा सकते हैं। अल्टीमेट क्लास का फायदा यही होता है कि माइंड में बिठाया जाए, वरना ये मिलता सब बुक में है, बुक में तो मिलता ही है। सबसे पहले देखेंगे चित्रकूट, ठीक है। चित्रकूट ये आपका जलप्रपात हो जाएगा। तीरथगढ़ इसके बारे में डिटेल देखेंगे ना आप, इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग जरूर इसको आपको बताएंगे। चित्रकूट है, तीरथगढ़ है, ठीक है। ये फेमस है, ठीक है, ये फेमस है, आपको याद आ ही जाएगा। उसके बाद दो धारा से आपको याद रखना है, ठीक है। धारा ये आपका थोड़ा ट्रिक है याद रखने का, धारा से याद रखना है। कांकेर धारा क्लियर है। एक आपका हो जाएगा चित्रधारा, ठीक, चित्रधारा हो जाएगा। कांकेर धारा, चित्रधारा, ठीक है। तो आपने चित्रकूट तीरथगढ़ फेमस हो जाएगा। धारा से दो याद रखना है, तो इस प्रकार आपका एक हो गया, दो हो गया, आपका तीन हो गया, और ये आपका चार, ठीक है। चार चीजों पे आपने बात कर ली। तीन आपको धूमर पे याद रखना है, ठीक है। धूमर और घूमर से, कोई घूमर है कोई धूमर है, ठीक है। तो घूमर से याद रख लो, घूमर ही बोल लो, घूमर से याद रख लो। घूमर में देखिए एक आपका तांबड़ा धूमर है, ठीक है। ऐसे करके थोड़ा सा इसको ट्रिक जैसा भी आपको याद हो। तांबड़ा धूमर है, एक आपका मेंदरी, ठीक है, मेंदरी धूमर है, ठीक है, मेंदरी धूमर है, और एक आपको महादेव धूमर है, महादेव धूमर है। तो तीन आपको धूमर से याद रखना है, तांबड़ा धूमर या फिर घूमर है, ठीक है। घूमर मिलता है जहां तक, तांबड़ा घूमर, मेंदरी घूमर और महादेव घूमर, ठीक है। धूमर ने घूमर है एक्चुअल में, घूमर क्लियर है। तांबड़ा धूमर को मयूर भी कहा जाता है, मतलब ये वाटरफॉल के नाम है, ठीक है। ये मयूर है, मयूर वाटरफॉल या फिर मयूर की लोग तांबड़ा भी बोलते हैं इस क्षेत्र में, ठीक है। तो तांबड़ा धूमर बोलते हैं। तो इस प्रकार से तांबड़ा धूमर वाटरफॉल भी हो जाता है। मेंदरी धूमर ये आपका हाथी, ठीक है, हाथी, ये आपका दरहा है, हाथी दरहा, ठीक है। हाथी दरहा क्लियर है। ये हाथी दरहा है, ठीक है। इसको मेंदरी धूमर बोला जाता है, क्लियर। तो ये आपका यहां तक की चीजें हो गई। एक चीज और यहाँ पे याद रख लेना, ठीक है, वो स्वतंत्र रूप से उसको याद रख लेना, वो आपका रहेगा, ठीक है, हाथी दरहा। एक आपका हो जाएगा झूलन, ठीक है, झूलन दरहा, झूलन दरहा, इसको आप याद रखेंगे। हाथी दरहा से निकाल लेंगे तो ये भी निकल जाएगा, आप याद करते आप जाएंगे तो ये तो रहा आपके बस्तर के बारे में, जो कि चित्रकूट है, तीरथगढ़ है, ठीक है, दो हो गया, और यहां तक चार हो गया। कांकेर धारा, चित्रधारा चार हो गया। फिर तीन आपको धूमर याद रखने हैं, चार तीन सात हो गया। झूलन दरहा क्या आपको बात करना है। और बस्तर के अंतर्गत दो चीज और है आपका, करंजी, ठीक है, करंजी, और एक आपको याद रख लेना है जो कि आपका मंडवा, ठीक है, सही बोला, मंडवा, ठीक, मंडवा क्लियर है। तो ये आपका बस्तर जिला के अंतर्गत हो जाएगा। तो आपने बस्तर संभाग के अंतर्गत कौन कौन सा देखा, कांकेर देखा, आपने नारायणपुर देखा है, नारायणपुर के बाद आपने बीजापुर देखा है, इस सीक्वेंस में हम लोग चले थे। उसके बाद आपने कोंडागांव देखा है, कोंडागांव के बाद आपने देखा है अभी बस्तर के बारे में। अब हम लोग दंतेवाड़ा और सुकमा दोनों को देखेंगे, ठीक है। तो दंतेवाड़ा में आपको पता ही है बहुत कुछ है, वहां पे मुचनार है, क्लियर है, मुचनार आपका डीएमटी दंतेवाड़ा के अंतर्गत। दंतेवाड़ा के अंतर्गत देखेंगे एक है आपका सूरतगढ़, ठीक, सूरतगढ़ है, बोध घाट है, बोध घाट है, ये थोड़ा सिमिलर टाइप है, सूरतगढ़, बोध घाट। अब देखेंगे फूलपाड़, ठीक है, फूलपाड़ है, और एक सेम है फूलपाड़ इंदुल, फूलपाड़ इंदुल क्लियर है। तो सूरतगढ़ है, बोध घाट है, थोड़ा सिमिलर टाइप लग रहा होगा, फूलपाड़ और फूलपाड़ इंदुल, तो ये सिमिलर टाइप ही है, ठीक है। और एक गिरी से याद रख लेना, प्रतापगिरी, प्रतापगिरी है। तो एक है आपका, ठीक है, मालन गिर है, ठीक है, मालन गिर है एक, ये आपका मालन गिर है, ये प्रतापगिरी है, ये गिरी नहीं है, ठीक है, प्रतापगिरी है, एक ये सिमिलर है। तो मैंने दो दो जोड़े में लेके आया है, ठीक है। आपको इसको याद करना हो तो दोनों एक साथ हो सकते हैं, सूरतगढ़, बोध घाट क्लियर, फूलपाड़ इंदुल, प्रतापगिरी, और फिर आपका मालन गिर है, ठीक है, मालन गिर
यहाँ तक हो जाएगा प्रतापगिरी और मालिनगिर, या फिर मालिनगिर प्रतापगिरी ऐसा बोलेंगे तो थोड़ा सा जम जाएगा। इसके बाद देखेंगे मूचनार है और झारालावा, ठीक है, ये आपको मूचनार है और आपका झारालावा, ठीक है, मूचनार आपका झारालावा। बस इतने पे बात करेंगे तो इसके बारे में सफिशिएंट हो जाएगा। दंतेवाड़ा के बारे में पढ़ते वक्त शायद मैंने बताया था एक गुप्तेश्वर, ठीक है, ये आपको गुप्तेश्वर है, ठीक। सुकमा हम देखेंगे। गुप्तेश्वर में जब हम लोग नदी पढ़ रहे थे तो वहां पे बताया था, और अभी अभी कुछ देर पहले और बताया था रानी दरहा, ठीक है, रानी दहरा और रानी दरहा, ठीक है, कहाँ कहाँ पे बताया था। और इसको मैं अभी टेबल में भी बताऊंगा क्योंकि बहुत आपको कंफ्यूज कर रहा होगा। रानी दहरा, दरहा, ठीक है, तो ये जो दाह है, दरहा है और दरहा है, ठीक है, ये दहारा है, ये दोनों पे हम लोग देखेंगे। गुप्तेश्वर और फिर आपका रानी दरहा पे देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और पाया जाएगा जो कि आपका रहेगा झूमा, ये दुर्मा है, झुरमा, ठीक है, दुर्मा है ये, ठीक, आपका मालगीर इंदु, ठीक है, मालगीर इंदु। तो ये गुप्तेश्वर है, रानी दरहा है, दुर्मा, ठीक है, दुर्मा है और मालगीर इंदु। ये करेंगे तो आपका अब कंप्लीट हो गया। एक चीज है नोगो बाबा, ये यार नोगो बाबा भूल गया था मैं, नोगो बाबा ये कहाँ पे है उसको देखेंगे। ये आपके नारायणपुर में है भैया, ठीक है, यहाँ पे नहीं, मतलब ये अलग हो चुका है। आपका जो सुकमा ये खत्म हो चुका है, ठीक है, सभी आपके जलप्रपात खत्म हो चुके हैं। इसके बारे में डिटेल देखना है, बस आपने नोगो बाबा आपने जोड़ना है, वो आपके नारायणपुर रहेगा, क्लियर है। और एक और मैंने बताया था आपको, देखेंगे तो कोंडा गांव के अंतर्गत चार बेड़ा बोला था, वो चेर बेड़ा है एक्चुअल में, ठीक है, चेर बेड़ा है, तो आप उसको लिखेंगे चेर बेड़ा। इसके बारे में डिटेल में चले, जैसे कि अमृतधारा जलप्रपात है, इसको देखेंगे। ये सबसे पहले लिखेंगे हसदेव नदी पर स्थित है, पॉइंट 1 है। सेकंड देखेंगे जो गांवर घाट की हमने बात की है वो भी हसदेव नदी पर है, उसको आप लिख लेंगे, ठीक है, गांवर घाट भी आपके हसदेव नदी पर है। तो अमृतधारा ये हसदेव नदी पर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज सिचुएटेड ऑन द मनेन्द्रगढ़, ठीक है, मनेन्द्रगढ़ बैकुंठपुर रोड, मतलब ये मनेन्द्रगढ़ बैकुंठपुर रोड पर स्थित है, ठीक है, इसके मार्ग पर स्थित है, मनेन्द्रगढ़ बैकुंठपुर मार्ग पर। और इसके समीप जो है तापसी बाबा, ठीक है, तापसी बाबा का आश्रम स्थित है, ठीक है, आप बोल सकते हो तापसी बाबा, तापसी बाबा का आश्रम इसके समीप स्थित है। तो ये आपका अमृतधारा के बारे में हो जाएगा। सेकंड आपने गंवार घाट को देख लिया, एक हसदेव नदी की च्यूल देखेंगे, च्यूल, ठीक है, च्यूल और फिर नीलकंठ की हमने बात करी थी, कोरिया जिला के अंतर्गत, ठीक है, नीलकंठ, ये दोनों देखेंगे। ये जो है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, ठीक है, ये दोनों गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में स्थित। बस तो ये कोरिया जिला के अंतर्गत इतना पर्याप्त है। ये डिटेल देख रहे हैं आप, मेरी आवाज सुन के लिखते जाएंगे, क्लियर है। अमृतधारा जलप्रपात हसदेव नदी पर है। एक चीज और मैंने बताया, गंवार घाट वो भी हसदेव नदी पर है। मैंने कहा कि मनेन्द्रगढ़ बैकुंठपुर मार्ग पर यह स्थित है, और इसके समीप जो है तापसी, ये ठीक है, तापसी है यहाँ का, तापसी बाबा का आश्रम इसके समीप स्थित है। उसके बाद च्यूल और नीलकंठ जलप्रपात देखेंगे, ठीक है, ये दोनों जो है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। अब चलते हैं हम लोग, ये तो रहे कोरिया के बाद। कोरिया के बाद अब ठीक है, ये आपको मनेन्द्रगढ़ चिरमिर भरतपुर की बात है, क्लियर है, क्योंकि अब ये एमसीबी में लिया जाएगा, क्लियर, मैं कोरिया बोला, एमसीबी में लिया जाएगा, ठीक। अब देखेंगे इसके बाद सूरजपुर में रक्सगंडा आपने देखा होगा, रक्सगंडा, रक्सगंडा जो है आपका रेंड या फिर रिहंद नदी पर स्थित है, इसको लिख लेंगे, ठीक, लिख देता हूं रक्सगंडा। रक्सगंडा जलप्रपात रेंड नदी पर स्थित है। ये इसका पुराना नाम है किसका, रिहंद का, रिहंद का पुराना नाम, क्लियर है। ये रक्सगंडा जलप्रपात जो है रिहंद नदी पर स्थित है, बस यही यहाँ पे लिखेंगे सूरजपुर के अंतर्गत। अब चलते हैं बलरामपुर में। बलरामपुर में आपने देखा कोटली जलप्रपात, ये आपके कन्हार नदी पर स्थित है। पवई जलप्रपात देखा है आपने, पवई जलप्रपात जो है आपके चिनान नदी पर स्थित है। तो मैंने कहा है आपका कोटली, हम लोग बलरामपुर पहुंच गए हैं, ठीक है, ये आपको बलरामपुर है। तो बलरामपुर में कोटली जलप्रपात, ये आपका कन्हार नदी पर स्थित है, क्लियर है। और देखेंगे यहाँ पे पवई, क्लियर है, पवई चिनान नदी पर स्थित है, ये फिर इसे चनान भी बोला जाता है, ठीक है। यहां तक बलरामपुर में इतनी बातें ठीक रहेंगी। अब इसके आगे और देखेंगे तो आपका हो जाएगा सरगुजा, ठीक है, सरगुजा के अंतर्गत लिखता हूँ सरगुजा, ठीक है, ठीक है। इसमें देखेंगे इसके जो आपके शुरुआत के जो रहेंगे, जो आपका पॉइंट वाला चीज है, पॉइंट के पहले हमने कहा था
सरभंजा, सरभंजा हो जाएगा, और आपका घुनघुट्टा, सरभंजा देखेंगे, ठीक है, सरभंजा ये जलप्रपात ये आपके मांड नदी पर रहेगा। और घुनघुट्टा देखेंगे, घुनघुट्टा ये घुनघुट्टा नदी पर ही है, ठीक है, घुनघुट्टा नदी पर है। ऐसे नदी को आपको देखते जाना है। कोटली जलप्रपात कन्हार में, पवई चिनान पे है, चिनान पे मुख्य मुख्य को देखना। जनरली वो जिलों को लेके पूछते हैं, ठीक है, जिला को लेके ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। सरगुजा के अंतर्गत सरभंजा जलप्रपात मांड नदी पर है। घुनघुट्टा जलप्रपात जो है आपके घुनघुट्टा नदी पर ही है स्थित, जसपुर में। एक चीज और है, जो आपके कन्हार जलप्रपात है, कन्हार जलप्रपात है और डीपरडीह के समीप स्थित है। इट इज सिचुएटेड नियर डीपरडीह, परफेक्ट है। तो डीपरडीह के समीप स्थित है, इसको आप देखेंगे। और आपका पवई है, पवई भी इंपॉर्टेंट हो जाता है वो डीपरडीह में। तो पवई सेमरसोत अभ्यारण्य में स्थित है, क्लियर, इसको आप लिख लेंगे, ठीक है। तो आपने कन्हार और पवई इसको देख लेंगे, ये आपका डीपरडीह से जुड़ जाएगा, ये आपका सेमरसोत से जुड़ जाएगा, क्लियर है। जसपुर के अंतर्गत आपने देखा होगा बेने गुल्लू, ठीक है, एक और छुरी, ठीक है, बेने गुल्लू छुरी, ये ईब नदी पर है जी, तीनों, ये तीनों ईब नदी पर है। बेने गुल्लू और एक मैंने क्या कहा है अभी, छुरी, ये तीनों के तीनों ईब नदी पर स्थित है, क्लियर है, ठीक है। ये आपके जसपुर की बात हो गई। अब इसके आगे हम लोग चलते, ये आपका सरगुजा संभाग खत्म हो गया है। अब हम लोग चलते हैं बिलासपुर संभाग में। बिलासपुर संभाग में कौन नाम से ये केंदई जलप्रपात जो है, जो आपका कोरबा में, ठीक है, बिलासपुर संभाग के अंतर्गत कोरबा में, कोरबा जिले में आपने केंदई देखा है, ठीक है, केंदई देखा है, चोरनई देखा है, ठीक है, चोरनई बोल रहा हूँ, ठीक है, केंदई देखा है। और आपने देवपहरी देखा है, ठीक, देवपहरी गोविंद देखा है। लेकिन ये देवपहरी और केंदई को याद रखना, ये केंदई नदी पर है और ये आपका चोरनई नदी पर है। देवपहरी जलप्रपात हमने कोरबा की बात की है अभी, ठीक है, कोरबा के बारे में देख रहे हैं। केंदई जलप्रपात केंदई नदी पर है, और आपका जो देवपहरी है ये चोरनई नदी पर है, क्लियर। तो केंदई जलप्रपात देखेंगे, ये आपके केंदई नदी पर मैंने कहा है, ठीक है, इसको अच्छे से लिखिए, तो केंदई है। और चोरनई नदी पर जो है आपके देवपहरी जलप्रपात है, ठीक है, देवपहरी। तो इस प्रकार बिलासपुर संभाग खत्म हो जाता है। यहाँ पे इतना कुछ नहीं देखना, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं की नदियों को आप, एक है आपका सात देवधारा, कहाँ पे है ये, महासमुंद में, क्लियर है। इसके बाद एक और देखेंगे गोदना, ये कहाँ पर है, ये गरियाबंद में, ठीक है। इसके बाद आपने कबीर धाम में देखा है, कौन कौन से देखा है कबीर धाम में, एक आपने घोघरा देखा है, एक आपने गोदगोदा देखा है, ठीक है, गोदगोदा, ठीक, घोघरा गोदगोदा की आप बात करेंगे, ठीक है। और एक आपने रानी दरहा या फिर दहरा, रानी दहरा की बात आपने की है, ठीक है, दहरा, रानी दहरा आपने देखा है। तो सात देवधारा इसको याद रखेंगे, सात देवधारा और गोदना। सात देवधारा जो है आपके बलमदेही नदी, बलमदेही नदी पर स्थित है, ठीक है। गोदना ये जो है आपके उदंती, ठीक है, उदयंती नदी पर स्थित है, उदंती नदी पर स्थित है। घोघरा और फिर गोदगोदा ये दोनों हाप नदी पर स्थित है, ठीक है, हाप नदी आपको पता ही होगा, हाप नदी कहां से निकलती है, सब कुछ हमने पढ़ा है। रानी दरहा, ठीक है, ये थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे। तो रानी दरहा जो निर्जरा नदी से निकली है, इसको लिखेंगे आप, निर्जरा, निर्जरा नदी में ये स्थित है। तो इतने चीज देखने के बाद एक चीज और है, सात देवधारा जो है ये 12 पारा जो कि आपका अभ्यारण्य है वहां पर स्थित है। और ये उद्यंती, ठीक है, उद्यंती में स्थित, उद्यंती अभ्यारण्य जो आपका ये यहाँ पे स्थित है। तो ये चीजें हो जाएगा आपको 4 संभाग के बारे में, जो डिटेलिंग जो भी हम लोग को जानना था जिसके जिसके नदी के बारे में। अब मुख्य तौर पे हमें पढ़ना होता है बस्तर संभाग के जो आपके जलप्रपात है उनके बारे में डिटेल ज्यादा पढ़ना होता है, क्योंकि चित्रकूट है, तीरथगढ़ है, जैसे चित्रकूट आपको पता है, इसे भारत का नियाग्रा कहते हैं, सबसे चौड़ा जलप्रपात है चित्रकूट जलप्रपात। तो लंकापल्ली देखेंगे, ठीक है, एक एक चीज देख, पहले मलांच कुंडम से स्टार्ट कर लेते हैं। ये आपके दूध नदी पर है, मलांच कुंडम जलप्रपात दूध नदी पर स्थित है, क्लियर है। पिंजारिन जलप्रपात ये पिंजारिन नदी पर स्थित है, इसको पिंजारिन को पिंजारिन ही लिखोगे। खुरसेल, खुरसेल भी खुरसेल नदी पर स्थित है। लंकापल्ली यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि आपकी चिंता वागू है, ठीक है, यहाँ पे स्थित है। लंकापल्ली को 7 कुंडी का जलप्रपात या फिर 7 कुंडों का जलप्रपात भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसे 7 कुंडी या फिर 7 कुंडों का जलप्रपात भी कहा जाता है, याद रखेंगे। बोक्तुम में बोक्तुम जो है आपका बोक्तुम नदी पर ही स्थित है। तो ये तो रहा मलांच कुंडम, पिंजारिन, खुरसेन, लंकापल्ली, बोक्तुम, इनकी बात।
इसके आगे हम लोग चलते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा रानी, ठीक है, रानी दरहा, ठीक है, रानी दरहा, ठीक है, दहरा, ये हो जाएगा आपका दरहा हो जाएगा, ठीक है, रानी दरहा। दहरा पहले हमने बात करी है, तो रानी दरहा ये आपके सुकमा में है, पता है, जैसे कि मलांच कुंडम पिंजारी ने दोनों कांकेर में है, खुरसेल नारायणपुर में है, लंकापल्ली बोक्तू में जो है आपका बीजापुर वाला हो जाएगा। हम लोग बस्तर संभाग की नदियों की बात कर रहे हैं, ठीक है। रानी दरहा सुकमा में है, ये आपके सबरी नदी पर स्थित है। गुप्तेश्वर यहाँ पे देखेंगे, ये भी आपके सबरी नदी पर स्थित है। और जो आपके मांगेर जो मैंने बताया था, वो आपके मांगेर नदी पर ही स्थित है, ठीक है। तो रानी दरहा देखेंगे और गुप्तेश्वर इंपॉर्टेंट हो जाता है, दोनों सबरी नदी पर देखेंगे। इट इज कॉल्ड द न्यागरा ऑफ इंडिया, इसको बोलेंगे भारत का न्यागरा कहलाता है ये, ठीक है, भारत का न्यागरा कहा जाता है, क्योंकि यहां सबसे चौड़ा जलप्रपात है, द वाइडेस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया। क्लियर है। अब देखेंगे भारत का न्यागरा कहलाता है, सबसे चौड़ा जलप्रपात है। इसकी स्थिति आप देखेंगे तो दंडकारण्य प्रदेश में है। इट इज सिचुएटेड ऑन दंडकारण्य प्लेट्यू रीजन, तो यहाँ दंडकारण्य पठार प्रदेश में स्थित है, कारण्य पठार, ठीक है, पठार प्रदेश में स्थित है। यहां तक चीजें क्लियर हुई। तो ये तीन चीज लिखने के बाद एक चीज और लिखेंगे कि इसमें मौसम के अनुसार पानी का रंग बदलता है, इसके जल का रंग जो है मौसम के अनुसार बदलता है, ठीक है, मौसम के अनुसार इसके जल का रंग बदलता है, इसको लिखेंगे, ठीक। तो मौसम के अनुसार इसके जल का रंग बदलता है। दंडकारण्य प्रदेश यानी कि दंडकारण्य पठार प्रदेश में यहाँ स्थित है। सबसे चौड़ा जलप्रपात है भारत का, देश का, और ये भारत का न्यागरा इसे कहते हैं, भारत का न्यागरा कहलाता है। अब देखेंगे इधर आपका चित्रकूट के बाद तीरथगढ़ के बारे में, ठीक, तीरथगढ़ के बारे में हो जाएगा। ये छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है, इट इज द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसकी ऊंचाई 300 मीटर है। सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसकी ऊंचाई 300 मीटर है। इसमें एक चीज और लिखेंगे, घोड़े के नाल के समान इसकी आकृति है, ठीक है, हॉर्स सोई, ये आपको घोड़े के नाल के समान इसकी आकृति है। तो तीरथगढ़ की ऊंचाई पे हमने बात कर ली है, ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है छत्तीसगढ़ का, इसको आप देखेंगे 300 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। और तीरथगढ़ के बारे में चीज और यहाँ पे देखेंगे, जब ये वर्षा ऋतु में कई धाराओं में बढ़ जाती है, वर्षा ऋतु में कई, ठीक है, धाराओं में यहाँ बढ़ जाती है, क्लियर है। और ये आपको पता है ये बस्तर में ही तो पाया जाता है, ये आपको बस्तर के अंतर्गत है, इसको आपके समीप स्थित है, कुटुमसर गुफा के समीप यहाँ स्थित है। तो ये आपका चित्रकूट जलप्रपात और तीरथगढ़ जलप्रपात के बारे में हो गया, ठीक है। लोग जो है, स्थानीय लोग जो है तामड़ा कहते हैं, ठीक है, मयूर को कहा जाता है। विंता घाटी में यहाँ स्थित है जो आपका तामड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ भी दे सकता है, इसको पूछा भी जा सकता है, तामड़ा, ठीक है, तामड़ा धूमर, ठीक है। मयूर को कहा जाता है, इसको लिखेंगे विंता घाटी, ठीक है, विंता घाटी में यहाँ स्थित है। विंता घाटी को लिखेंगे, विंता घाटी को छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहते हैं। जैसे कि उम्रदाह है, रानी दरहा, रानी दहरा, रानी दाह, ये बहुत कंफ्यूजन, जैसे कि यहाँ पे दहरा है, यहाँ पे दरहा है, और इसमें सिर्फ हा है, ठीक है, रानी दाह। तो देखेंगे रानी दरहा जो है ये सुकमा में है, और रानी दहरा एक कवर्धा में है, ठीक है, दहरा, ठीक है। उसके बाद रानी दाह है, ये जसपुर में है, क्लियर। उसके बाद देखेंगे झूलन दरहा और आपका हाथी दरहा, ये दोनों बस्तर में। इसको आप खत्म कर लेना, याद कर लेना अच्छे से इसको, ठीक है, अच्छे से माइंड में बिठा लेना, यहां से वो फंसा सकता है, ठीक है, यही से फंसा सकता है, फंसाने का चांस यही जाता है। उमरदाह को देखेंगे तो ये कोंडा गांव में है, और देव दहरा, ठीक है, दहरा है वो गरियाबंद में है। उसी प्रकार राम दरहा, ठीक है, स्पेलिंग देखेंगे यहाँ पे दरहा, ठीक है, या फिर रामदा, ये एमसीबी में। तो आपकी जलप्रपात वाली क्लास खत्म होती है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और जैसा भी हमने तोड़ फोड़ करके ट्रिक बनाने की कोशिश की है, याद रखने की ज्यादा कोशिश हो, आपका दिमाग में बिठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन इस बार मेरे को लगता है पूछा जा सकता है, इसमें नहीं तो किसी में भी पूछेगा, इस साल कहीं ना कहीं ये पूछेगा, ठीक है, सीजी में जो भी एग्जाम होंगे। तो अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से अपना ख्याल रखेंगे। प्री ज्यादा दिन नहीं है, कड़ी मेहनत कीजिए,
जरूर इस बार अच्छे से सफल हो जाएंगे, निकल जाएगा। सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।